हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन ईस्ट यूपी के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से कुछ गैंगस्टर को पूर्वांचल पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है, वहीं कुछ गैंगस्टर पूर्वांचल पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं, पूर्वांचल पुलिस उनकी तलाश में दिन रात जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए वाले नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर रईस अहमद दशा संवेद का। कुख्यात गैंगस्टर रईस अहमद दशा संवेद पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने कानपुर में डीआईजी ऑफिस के बाहर गुड्डू के साथ मिलकर वहां के स्ट्रीट शीटर सानू ओलंगा की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। बीते साल यह पेशी के दौरान कानपुर जाते समय पुलिस वैन से कूदकर भाग गया था। पुलिस ने इस पर भी 50,000 का इनाम रखा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर विश्वास नेपाली का। विश्वास नेपाली पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्वास नेपाली वाराणसी के विश्वेश्वरगंज इलाके में रहता है। विश्वास नेपाली भी अजीम की तरह रंगदारी वसूलने के लिए कुख्यात रहा है। ऑफिस मुन्ना बजरंगी के लिए वसूली करने वाला विश्वास नेपाली के बारे में सूचना है कि इन दिनों उसने नेपाल को अपना ठिकाना बनाया है और वहां पर ट्रैवल एजेंसी की आड़ में सारे गलत धंधे करता है। फरार अपराधियों को नेपाल में छिपने में मदद करता है और उनसे मोटी रकम वसूलता है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अजीम का। अजीम वाराणसी के चौबेपुर का निवासी है। अजीम पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने शिवपुर क्षेत्र में मार्बल कारोबारी की हत्या के बाद फरार हो गया था। वाराणसी में रंगदारी के दौर में इसका कारोबारियों में जबरदस्त आतंक था। इसके नाम की पूर्वांचल में दहशत फैल गई थी। कई कारोबारी आज तक इसके आतंक के चलते सुरक्षा के घेरे में चलते हैं। 50,000 के इनामी बदमाश अजीम पर बनारस में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर रिंकू सिंह उर्फ विकास सिंह का। रिंकू सिंह इलाहाबाद के सोराव का रहने वाला है। रिंकू सिंह उर्फ विकास सिंह का इलाहाबाद प्रतापगढ़ के इलाकों में खौफ है। रिंकू सिंह पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्वांचल के एक दबंग मंत्री के संरक्षण में इसने कई दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम दिया है। यह इतना निडर था कि इलाहाबाद की कचहरी में दिन दहाड़े सैकड़ों की भीड़ के सामने हत्या कर फरार हो गया था। इस पर भी सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर सुनील यादव का। सुनील यादव पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के 6 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुनील यादव का खौफ माफिया ब्रजेश सिंह गैंग का सबसे युवा और सक्रिय शूटर सुनील यादव आज भी पुलिस की पकड़ से दूर है। इसके बारे में कहा जाता है कि उस पर 50,000 का इनाम घोषित होने के बावजूद उसके बारे में पूर्वांचल पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। अपने मजबूत नेटवर्क की बदौलत वह फरार है। उसकी मौजूदगी से ही ब्रजेश गैंग टिका हुआ है। वाराणसी में एक टेंट व्यवसायी की हत्या से सुर्खियों में आए सुनील यादव को इसी हत्याकांड के बाद ब्रजेश गैंग ने अपने साथ कर लिया था। तेज तर्रार और समझ का धनी होने की वजह से वह अब तक पूर्वांचल पुलिस की पकड़ से दूर है, जबकि उसके कई साथी पूर्वांचल पुलिस की गोली का निशाना बन चुके हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर बीकेडी का। बीकेडी चौबेपुर के दोनहरा का रहने वाला है। बीकेडी पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने ब्रजेश सिंह के खास माने जाने वाले पूर्व जीप सदस्य अजय कलनायक पर इसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। गैंगस्टर से मान्य बने एमएलसी ब्रजेश सिंह के परिवार के जानी दुश्मन बीकेडी पर भी 50,000 का पुरस्कार घोषित है।
चौबेपुर के धौनहरा के रहने वाले बीकेडी ने ब्रजेश के चचेरे भाई सतीश सिंह की हत्या की थी। फरार चल रहे बीकेडी पर मुन्ना बजरंगी का हाथ है। बीकेडी पर पूर्वांचल के एक कद्दावर सफेद पोश का संरक्षण है। बीते दिनों एक कारोबारी से रंगदारी मांगने व उसके शोरूम पर फायरिंग के मामले में भी बीकेडी का नाम सामने आया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर मनीष सिंह का। मनीष सिंह पर हत्या के प्रयास और अपहरण के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह नेपाल में ट्रांसपोर्ट बिजनेस की आड़ में गैंग चला रहा है। मनीष सिंह का हत्या करने को लेकर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक नाम रहा है। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में नाम सामने आने के बाद जब पूर्वांचल पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों के जरिए इसे पकड़ने का दबाव बनाना शुरू किया तो वह नेपाल भाग गया। पूर्वांचल पुलिस ने इस पर 50,000 के इनाम की घोषणा की है। मनीष सिंह पर राय की हत्या के अलावा हरियाणा में एक कद्दावर नेता के इशारे पर एक व्यापारी की हत्या का भी आरोप रहा है। कुछ समय पहले उसके साथियों का पूर्वांचल पुलिस द्वारा एनकाउंटर होने और गिरफ्तारी का दबाव होने के बाद मनीष सिंह नेपाल भाग गया। पूर्वांचल पुलिस के अनुसार नेपाल से वह अपनी गतिविधियां चला रहा है, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल पा रही है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौबे का। कौशल चौबे बलिया जिले के हल्दीपुर का रहने वाला है। कौशल चौबे पर हत्या के प्रयास, रंगदारी और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कौशल चौबे का नाम सुर्खियों में तब आया था जब इसने ठेकेदारी में वर्चस्व के लिए एक के बाद एक हत्या की थी। कौशल चौबे पर पूर्वांचल पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। वहां कई विभागों के टेंडर लेने को लेकर स्थानीय छुट भैया ठेकेदारों से टकराव के बाद चौबे का नाम कई हत्याओं में सामने आया। उसके कई साथी पकड़े गए हैं, लेकिन वह करीब 10 साल बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन गाजीपुर के मोहम्मदाबाद का रहने वाला है। शहाबुद्दीन पर हत्या के प्रयास, अपहरण और फिरौती के 3 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने अपने साथियों के साथ मिलकर विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी थी। उसके बाद यह फरार हो गया था। शहाबुद्दीन पर सीबीआई और पूर्वांचल पुलिस की तरफ से 2 लाख का इनाम है। शहाबुद्दीन मुख्तार अंसारी गैंग के खास शूटरों में शामिल है। कृष्णा राय हत्याकांड के बाद कुछ समय तक वह नेपाल में रहा। पुलिस नेपाल पहुंचने वाली थी तभी उसका संपर्क अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग से हो गया। इसके बाद से पाकिस्तान में उसके होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो कुछ समय तक पाकिस्तान में रहने के बाद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के रास्ते भारत वापस लौट आया और तब से वह ठिकाने बदल कर अपराधों को इल्जाम दे रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अताउर रहमान का। अताउर रहमान गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का निवासी है। अताउर रहमान ने जुर्म की दुनिया में कदम 20 साल पहले रखा था। सन 1998 में वाराणसी में कोयला व्यापारी रुंगटा की हत्या में यह शामिल था। अताउर रहमान बाबू मुख्तार अंसारी का खास है। अताउर रहमान पर हत्या के प्रयास, अपहरण के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में 2001 में आया था जब अशोक सिंघल के एक रिश्तेदार का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था तथा फिरौती की रकम मिलने पर उसकी हत्या भी कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी भी गिरफ्तार हो गए थे और शहाबुद्दीन फरार हो गया था। अताउर रहमान 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी शामिल था। सीबीआई को इसकी तलाश काफी समय से है, इसलिए सीबीआई ने इस पर 2 लाख का इनाम भी रखा हुआ है और पूर्वांचल पुलिस इसकी तलाश में जुटी है, लेकिन अताउर रहमान उर्फ बाबू फरार चल रहा है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन ईस्ट यूपी। दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में
किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो उसके बारे में लिखें और इसी तरह का नया वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।